नमस्कार साथियों, आप सब लगातार काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कब बोर्ड आंसर की जारी करेगा, कब हमारे मार्क्स हमको पता चलेंगे, क्या हमारे वास्तव में इतने ही मार्क्स हैं क्या। तो कल बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी है ऑफिशियल। और कल हमने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था कि आपको कल शाम तक मेरिट का आंकलन है जो करके हम बता देंगे। तो उसी कड़ी में आज और कल हमने खूब विद्यार्थियों से बात भी की, जो साथी हमारे टेस्ट सीरीज से या अन्य पर्सनली जो जुड़े हुए थे उनसे भी बात की कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और कुछ साथियों के कॉल भी आए भी सर हमारे इतने कम हुए हैं, पेपर का पैटर्न है। वो सब बातें कंप्लीट करने के बाद हम जहाँ तक पहुँचे, मेरिट क्या रह सकती है, इन सब बातों के साथ साथ बहुत से साथी ऐसे हैं जो इस पेपर में उन्होंने कड़ी मेहनत की, मेहनत भी अच्छी की, लेकिन सफल नहीं हो सके, या जिनके मार्क्स हैं वो उनके अनुरूप नहीं बने, या मार्क्स कम हैं, या जो अभी मेरिट का आंकलन है उनसे वो थोड़ा दूर हैं। तो वो साथी भी काफ़ी चिंतित हो रहे हैं, सर हमने मेहनत बहुत की थी लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं। हमें उन साथियों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने जो मेहनत की है, आपकी मेहनत माँ शारदे, माँ सरस्वती कभी भी आपका ऋण नहीं रखती है। वो मेहनत ज़रूर आपको काम आएगी। आप उसी दिशा में अपना जो कार्य है करते रहें। कई बार हमारी पहली एग्ज़ाम में हम उस अनुरूप, मेहनत के अनुरूप जो प्रदर्शन है वो नहीं कर पाते हैं। बहुत बार होता है ऐसा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी निराश भी हैं। वो निराश होना लाजमी भी है कि हम किसी परीक्षा के लिए 2 साल 1.5 साल तैयारी करें और उसमें हमें सफलता ना मिले, या हमारी मेहनत के अनुरूप परिणाम यदि नहीं आते हैं तो निराश होना लाजमी है। आप नहीं, आपकी जगह कोई भी हो निराश होगा। वास्तव में जिसने मेहनत की है उसको लगता है कि जो परिणाम है उसके अनुरूप नहीं आ रहा है, तो वो निराश होना लाजमी है उनके लिए। तो अब देखो, निराश होने से या किसी को बताने से, आपको मैं बता दूं, ऐसे कहा भी जाता है, आपने भी सुना होगा कि जो अपनी नेगेटिव बातें हैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव बातें जो आपकी हैं ये एक नेगेटिव परिणाम है। अब यदि आप सिलेक्शन से दूर हैं, आपको कोई नहीं कहेगा, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, आपके घर वाले तक, आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके साथी, सभी यही बोलेंगे आपने मेहनत नहीं की ही। मेहनत की होती तो आपका भी आज सिलेक्शन होता या आपके मार्क्स इतने होते। क्योंकि ये संसार हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो सफल हुए हैं या सफलता उनके बिल्कुल पास है। तो असफलता या असफल लोगों के साथ देने के लिए कोई भी नहीं होता। ये आप हमेशा ध्यान रखना मेरी बात। जब हमने भी तैयारी की थी उस टाइम हम पहली बार पॉइंटों से रह गए थे। चाहे किसी को बता दो आप पॉइंट से रहो, या 1 नंबर से, या 5 नंबर से, या 10 नंबर से रह गए, मतलब रह गए। आप सिलेक्शन की दौड़ से दूर हैं, मतलब दूर है। आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। जो गलतियां आपने पिछले एग्ज़ाम में की है उनमें थोड़ा सुधार करो। आने वाली परीक्षाओं के लिए आज से ही अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दो। हम ये इस विषय पर कोई वीडियो बनाने की इच्छुक नहीं थे, लेकिन लगातार हम पिछले साल भर से जिन साथियों से जुड़े हुए थे उनसे भी हमने वादा किया था कि ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो, मुख्य रूप से हम 2 परीक्षाओं में जुड़े हुए थे, ग्रेड 1 हो, तो उनमें जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाती है, जब तक हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा हमने वादा किया था उनसे। और उस वादे को पूरा करने के लिए उसका एक यह भी पड़ाव ज़रूरी था आपको बताना कि आंसर की आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं, कितने नंबर कम हो रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस दिशा में यदि हम आपको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बताना भी ज़रूरी है। आपको केवल दिशा की ज़रूरत होती है, मेहनत आपकी खुद की है। आपने अपनी मेहनत से ये नंबर लाए हैं, इसमें मेरा उतना योगदान नहीं है, या किसी भी टीचर से उतना योगदान नहीं है जितना आपके माता पिता का और आपका खुद का। सबसे ज़्यादा योगदान आपका और आपके माता पिता का है। माता पिता का इसलिए है, उन्होंने आपको आज से लेकर आपकी एज 22 से 23 साल तक आपको पढ़ाया लिखाया, और अब इस दौर में भी आप यदि स्कूल से, घर से बाहर रहें तो सारा जो खर्चा है या मानसिक, शारीरिक, सभी रूप से उन्होंने आपका जो साथ दिया,
यदि वो आपका साथ नहीं देते तो शायद आप इतने मार्क्स या सफल नहीं हो पाते। हमारी तुलना में हमारा तो काम है आपको दिशा देना, सिर्फ दिशा देने का काम किया। उन्होंने दिशा के साथ अन्य बहुत से कार्य भी किए हैं, आपको हर रूप से उन्होंने, हर तरीके से उन्होंने आपका साथ दिया है, तो उनका ऋण आपको कभी भी नहीं भूलना है। और आगे सफल होने के बाद भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी है आपको करनी है। और जल्द मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 15 अप्रैल के बाद कभी भी आपका जो रिजल्ट है जारी हो सकता है। 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, मानकर चलें आप 15 अप्रैल के बाद कभी भी आपका रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि अब अंशवर्की के बाद कोई ज़्यादा समय नहीं रहता है, केवल ओएमआर चेक करने का कार्य होता है। अभी बोर्ड ने 20 से 22 तक उसका भी बोला है, तो आप आपत्तियां भी दर्ज करवा दें आपको यदि 1-2% में डाउट है तो। और उसके बाद 1-2 प्रश्न होंगे वो शायद सीधे डिलीट होंगे और आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा, और बोनस सबको मिलेगा। यदि डिलीट प्रश्न हो रहा है तो वो सबको बोनस मिलेगा। और यदि आप कोर्ट के थ्रू अलग से जाते हैं तो उसमें केवल उसी विद्यार्थी को फ़ायदा होता है जो पर्टिकुलरली जिसने रिट लगाई है। यदि बोनस है तो सबको मिलेगा, बोनस का मतलब सभी के लिए है। तो फिर भी आपने अच्छी मेहनत की, आपका जो परिणाम है वो शानदार रहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमारे भी टेस्ट सीरीज के बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और उम्मीद है कि वो ग्रेड 3 बनने के बाद हमसे मिलने भी आएंगे, ऐसा उन्होंने वादा भी कर रखा है, और हम भी इच्छुक हैं उनसे मिलने के लिए। और नेक्स्ट आज हम बात इसके साथ साथ मेरिट का जो आंकलन, हालांकि हम पहले कर चुके हैं, आज केवल हम साइंस मैथ पर बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट फिर सभी विषयों की एक साथ कट ऑफ डाल देंगे। आज केवल साइंस मैथ की बात करेंगे। साइंस मैथ में हमने आपको पहले के जो वीडियो है उसमें जो कट ऑफ है वो बताई थी हमने, शायद 95 के आसपास जिसके नंबर हैं, जिसके 95 क्वेश्चन सही हैं, नंबर का मतलब हुआ 95 के दुगना आपको करना है। 95 क्वेश्चन जिनके सही हैं 150 में से नेगेटिव काटने के बाद, वो जनरल की रेस में थे। और इसी तरह ओबीसी की जो है वो हमने 90 से 92 के आसपास आपको बताई थी। तो आप, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये अधिकतम मेरिट है, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ये एक उच्चतम स्कोर है मेरिट का, और ये ही रहने की संभावना है। आप मानकर चलें, कुछ साथी ये भी सोच रहे होंगे कि सर इससे कम भी रह सकती है, हमारे इतने हो रहे हैं। तो आप अपने अनुरूप नहीं, हम हमारे अनुरूप, हमारे अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। जैसे हमने ओबीसी की आपको 90+ बताई है, तो हो सकता है 88 से लेकर 92 तक जो रेशियो है वो सेलेक्ट सेफ लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा इससे भी नीचे जा सकते हैं यदि क्रम ग्रेड 1, 2 और 3 का रहता है। उस तरह यदि मेरिट जो ज्वाइनिंग है यदि वो दी जाती है तो उस हिसाब से मानकर चलें आप 88 के आसपास भी, इससे भी कम जा सकती है। जहाँ तक मैं मान रहा हूँ ओबीसी का कोई स्टूडेंट है जिसके 88, 89, 90 तक हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। जनरल का कोई विद्यार्थी है 93 से लेकर 95 तक अपने आप को सेफ मान सकता है। बाकी इनसे यदि कम नंबर हैं आपके, तो आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें, ताकि देखो होने को सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से विश्वास से नहीं कह सकते। आपको हम विश्वास में भी नहीं रखना चाहते। जो बचा हुआ समय अभी तक महीना 1.5 महीना रिजल्ट को लगे मान लो, तो आप कहीं 1 महीना 1.5 महीना इंतज़ार करते रहे और लास्ट में जो रिजल्ट है वो आपके अनुरूप ना आए, तो वो भी अच्छा नहीं है। आप बेटर है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप तैयारी जब तक ज़रूर जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। जब तक यदि हो जाता है तो और बढ़िया बात है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कैटेगरी ओबीसी के बाद, महिला की दोनों की मेरिट है, दोनों 1-1, 2-2 नंबर कम ही रहने की संभावना है। जनरल की जो जनरल मेरिट है उससे 1 नंबर कम। ओबीसी की फीमेल की जो हम आपको 88 से 92 तक बता रही, इससे भी थोड़ा कम रह सकती है, 1 आधा मार्क्स। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से कम रहने की संभावना है। 87, 86 के आसपास जिसके पर्सन है वो ईडब्ल्यूएस में सेफ हैं। इसी तरह यदि हम बात करें एससी की, एससी कैटेगरी में यदि किसी के मार्क्स 83 से लेकर 87 तक हैं, तो वो विद्यार्थी भी पूर्ण रूप से सेफ हैं। 83 मतलब लास्ट क्राइटेरिया है, 87 अधिकतम है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 83 से हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे चले जाएं। इसी में महिला विद्यार्थियों की संख्या, यदि महिला विद्यार्थियों की मेरिट की बात की जाए तो वो 83 से 1-2 मार्क्स नीचे 80 तक जा सकती है। इसी तरह एसटी की बात की जाए तो एसटी की 75 से लेकर 80 तक का क्राइटेरिया हमारी नज़र में है। बाकी हो सकता है इससे भी थोड़ी कम चली जाए। और महिला की
जो मेरिट है वो 75 से कम रहने की संभावना है। तो ये मुख्य रूप से हमने 4-5 कैटेगरी में आपको मेरिट का आंकलन किया है और ये मेरिट का आंकलन एकदम सटीक तरीके से किया गया है। विद्यार्थियों की जो पेपर का स्तर था, विद्यार्थियों ने पेपर दिया, उसके बाद अभी करंटली जिनके मार्क्स आंसर की से जो बन रहे हैं उस आधार पर हमने ये मेरिट का आंकलन किया है। तो आप मानकर चलें, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि किसी से बिना पूछे या कॉपी पेस्ट टाइप इस तरह का कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि मेरिट में उलट फेर होता है तो उसके लिए तो देखो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कल से आज तक, कल आंसर की आने के बाद और आज शाम तक हमने ये प्रयास किया है कि मेरिट को बिल्कुल सटीक तरीके से पेश किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इस चैनल के अलावा कहीं भी मेरिट से संबंधित कोई सवाल है जो उनका पूछने की आवश्यकता नहीं हो सकती। इसीलिए हमने साइंस मैथ के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है। इसके अलावा कल तक या आज शाम देर रात्रि तक हम कोशिश करेंगे SST हिंदी L1 विषय से संबंधित जो कट ऑफ है वो जारी करेंगे। तो हम आपसे एक बार फिर जिन साथियों के इस क्राइटेरिया से नंबर कम है या आसपास हैं, तो विद्यार्थी एक बार पुनः एक नया टारगेट बनाकर अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। साइंस के विद्यार्थी हैं इसमें, तो वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पर अपना जो टारगेट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो यदि आपने कोई फार्म फिल कर रखा है EORO का, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन प्रयास करें, यदि आपने B.Ed कर रखा है तो टीचिंग लाइन से आप एक बार जुड़ चुके हैं, आपने उस तरीके के पेपर भी दिए हैं, आपको समझ भी विकसित हो चुकी है आपकी कि हमें किस तरह एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करनी है। तो मेरे आइडिया से आप उसी लाइन में रहें, उसी लाइन को छोड़ें ना, लगातार परिश्रम करते रहें और हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।